चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए हमारी क्लास के नोट्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो इसमें चित्र वगैरह है, पिक्चर बनी है और इसी में पूरी स्पोकन इंग्लिश है। अब ये कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये देखिए, आप देख रहे हैं बिजली का बिल है, देख रहे हैं बिजली का बिल। अब वही समझाने जा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ही सारे हैं इसमें, इससे बाहर नहीं जाता 90%। चलिए तो देखिए आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्चुअली ये टेंस जो है ना, इसी तरीके से तो हम लोग बर्बाद हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि राम सेब खाता है तो ताहती आ गया, तो कौन सा टेंस है? पहले टेंस पूछेंगे। वह बाजार जाएगा, बताओ कौन सा टेंस है। स्पोकन इंग्लिश में ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि आपको ये टेंस कौन सा है। हमें तो बस हमें ट्रांसलेशन करना आना चाहिए और हमारी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए। और स्पोकन में सबसे बड़ी बाधा मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ क्या होती है। सबसे बड़ी बाधा होती है दोस्तों कंजंक्शन। 2 सेंटेंस को जोड़ना ही नहीं आता। हम केवल एक सेंटेंस सीख लेते हैं और लंबा सेंटेंस। और स्पोकन में सेंटेंस कैसे आते हैं? 8 इकट्ठे आते हैं। एक सेंटेंस हम लोग कैसे सीखते हैं? वह जाता है, वह जाएगी, कुछ नहीं होता उससे। आपको 8 सेंटेंस आना चाहिए। और इसीलिए मैंने एक गेम डिजाइन किया है दोस्तों। इससे हम लोग अबेकस की तरह खेलते हैं, मतलब बड़ा अच्छा है ये। क्लास वाले जानते हैं जो आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट ही होता है, आपको पता है। तो देखिए हम लोग कैसे सीखते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये क्या है, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं, है ना, ये ले लें इससे। हाँ ये ठीक है। देखिए ये क्या है, ये स्टंप्स हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विकेट्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? विकेट्स बोलते हैं। अब ये 3 हैं, है ना। अब किसी की बॉलिंग आई, मान लीजिए मिशेल स्टार्क नहीं, क्या है, माइकल स्टार्क के, आपने याद है बहुत है। बुमराह की बॉलिंग आई, चलो तो ये स्टंप टेढ़ा हो गया। देखिए स्टंप क्या हो गया? मुड़ गया। तो क्या बन गया? ये स्टंप मुड़ गया। थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा, मुड़ गया। तो क्या बन गया? देखिए बेल्स लगाए थे, ये बन गया गा। क्या बन गया? ये गा। ये टेढ़ा हो गया स्टंप थोड़ा, क्या बन गया? ये गा। और इन 3 स्टंप्स को बोलते क्या है? विकेट। विकेट की स्पेलिंग कैसे चालू होती है? डब्लू। विकेट की स्पेलिंग कैसे चालू होती है? डब्लू, WILL। यहाँ पे बॉल मान लो रख देते, विल बन गया। विल। विल में क्या छुपा हुआ है? गा की गे। एक बार और समझ लीजिए, आपको लगेगा इसमें क्या है, बड़े बड़े लोग इसमें चक्कर खा जाते हैं दोस्तों। ये देखिए 3 स्टंप्स थे, बुमराह की बॉल आई, ये स्टंप्स मुड़ गया, ये बन गया गा। और विकेट्स को इंग्लिश शुरुआत कैसे होती है? डब्लू से। डब्लू, यहां पे मान लो बॉल रख दीजिए, WILL। विल पहचान क्या है? गा गी गे। जब भी वाक्य के अंत में गा गी गे आए तो अपन क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। एक तरीका ये हो गया, मैं सेंटेंस के भी एग्जांपल बताऊंगा। ये तरीका हो गया विल। दूसरा देखिए, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, ये है बिजली का, क्या है ये? बिजली का बिल। बिजली का बिल। आप कहेंगे बिल की स्पेलिंग क्या होती है? होती तो बिल है, पर होमोफोन्स उच्चारण का यूज करके ट्रिक कर रहे हैं। बिजली का विल, बिजली का विल। अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो लाइट कट जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, लोग बाग बाहर आ जाएंगे। सोचिएगा कि बिजली का विल नहीं भरा तो क्या हो जाएगा? गा गी गे। अब देखना, मैं खाऊंगा, एंड में क्या आया? गा। आई, बिजली का विल लिख दीजिए, विल ईट। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। ये दूसरा तरीका है, और तरीके है मेरे पास। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। अक्सर जो कोरोना के बाद, कोविड के बाद ये देखने में आ रहा है कि बच्चों को जर्नल वोकैब याद नहीं है। मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जिनको जर्नल वोकैब याद नहीं है। अब इसको आप कुछ भी कहो, मुझे याद कराना पड़ता है। पढ़ने को क्या बोलते हैं? तो पढ़ने को मैं उनको याद कराता हूँ, बेटा पढ़ते वक्त किस चीज़ की हड्डी सीधी रखते हैं? वो कहते हैं सर रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं। तो रीढ़ यानी READ, रीढ़ की हड्डी
सीधी रखते हैं। दीवार पर क्या लगती है, दीवार में क्या लगती है, ईंट। ईंट यानी होता है दोस्तों खाना, तो ईंट यानी खाना। 4 बकरियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर 4 गॉट, 4 गॉट, पर मैं उनको ऐसे याद करा देता हूं 4 गॉट। मैं 4 बकरी लाने वाला था पर भूल गया, 4 गॉट। आप पहुंचने को क्या बोलते हैं, आप पहुंचे, चिड़ियाघर में पहुंचे तो रीच बन गए, REACH। खैर वर्ब पर बाद में आएंगे, पर आप समझे। अब चलते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा कि ये है बिजली का, ये क्या है, बिजली का बिल। ध्यान रखिएगा जो सही स्पेलिंग होती है वो ये होती है BILL, पर अपन जानबूझकर विल कह रहे हैं। बिजली का बिल नहीं भरा तो लाइट कट जाएगी। आ गया, विकेट्स वाला याद होगा आपको। तीसरा सिखा रहा हूं, क्या हुआ कि जो बिजली का बिल था ये हमारे बकरे का था। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे बकरा भी है, यहाँ पर एक बकरा अगर आप देख पा रहे हो, तो इस बकरे का बिजली का बिल था। ये बिजली का बिल जमा करने जा रहा था, ठीक है। बकरा जा रहा था बकरा कैसे बनेगा पता नहीं मुझे, ये देख लिए, ठीक है। ये बकरा जा रहा था बिजली का बिल जमा करने, इसके हाथ में बिजली का बिल था। उधर से मान लो आप आ रहे थे, कोई भी आ रहा था, या मोड़ा मोड़ी कोई भी आ रहा था, गर्मियों का मौसम था, आया और उसके हाथ में जो बिजली का बिल था वो कहाँ घुस गया, बकरे के हाथ में जो बिजली का बिल था उड़ा और उड़ के चला गया, जो सामने आ रहा था उसकी नाक में बिजली का बिल चला गया। ये ध्यान से सुनिएगा, उसकी नाक में क्या चला गया, बिजली का बिल। अब देखिए ये है नाक, ये क्या है, नाक। अब एक तरीका और है, नाक का संबंध होता है इज्जत से। सूपनका वाला याद है आपको, कि ये लड़का हमारी नाक कटवा देगा, ये लड़की हमारी नाक कटवा देगी, ये लड़की हमारी नाक कटवा देंगे। नाक में 3 पोर्शन होते हैं, ये देखिए 2 देखिए, और बीच में कार्टिलेज होता है, हड्डी नहीं होती है, कार्टिलेज होता है। गा गी गे, गा गी गे, 3 पोर्शन हो गए। और नाक का संबंध होता है इज्जत से, कि लड़का हमारी नाक कटवा देगा, ये लड़की हमारी नाक कटवा देगी, ये लड़के हमारी नाक कटवा देंगे। तो गा गी गे। अब नाक में क्या घुस गया था, बिजली का बिल, तो बिल लगा दीजिए, गा गी गी आ जाएगा। अच्छा एक और तरीका देखते हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो था, अभी नहीं, अभी तो एलन मस्क है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था, बिल गेट्स। डिवोर्स के बाद संपत्ति बढ़ गई उसकी, बिल आ गया नाक में। और देखिए नाक में कितने गेट्स हैं, 2 गेट्स हैं, बिल गेट्स। तो ये देखिए बिल आ गया, नाक में बिल आ गया। अच्छा आपकी नाक में जब बिजली का बिल घुसा तो आपने कहा, आपको इरिटेशन हुआ, आपने कहा नाक को मैं छिड़क देता हूं, स्निफ आउट कर देता हूं, छिड़क देता हूं। आप छिड़कने गए झाड़ियों के पास, वहां घूम रही थी एक नागिन, और वो नागिन हमारे यहां भी मिल जाएगी आपको, ये रही नागिन, वो नागिन घूम रही थी। ये सब कनेक्टेड है सारे टेंस वगैरह, मैं आपको नागिन लाके दिखाऊंगा अभी अगले इसमें वीडियो में। तो नागिन घुस रही थी, नागिन घुस गई, नागिन ने कहा यहाँ पे तो 2 बिल है नाक में, नागिन घुस गई बिल में, और नागिन ने क्या बना लिया अपना बिल, नागिन ने क्या बना लिया बिल। अच्छा जो बकरा था वो बिजली का बिल था ना, बकरे का, बिजली के बिल के साथ उसके पास एक पिक्चर की टिकट भी थी जिसका नाम था पिक्चर का, जिसमें ऋतिक रोशन अंधा बना था, काबिल, का बिल। तो कुल मिला के नाक में क्या घुस गया, बिजली का बिल, और नाक कट जाए की। अब एग्जांपल देखना इसका, एक मिनट, खाली बोर्ड ले लेते हैं, आगे नहीं जा रहा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैं खाना खाऊं। अब आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं स्पोकन इंग्लिश सीखने का। मैं खाना खाऊं, ये जो एंड वाला पोर्शन है इसको बड़ा लिख लीजिएगा, खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। अब पूंछ बनाते हैं मछली की, देखिए ये देखिए, ये मछली की पूंछ है। अब आपको निशाना मारना है मछली की पूंछ पर, ना कि आंख पर। आंख तो अर्जुन ने फोड़ दी। तो मैं खाना खाऊंगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो मतलब बुरे टाइप के लोग हैं मैं दिखाई देगा, थोड़ा दिखना भी चाहिए। अंत में जिसको गा दिखाई देगा वो नाक पकड़ लेगा और विल लगा देगा, तो क्या बन जाएगा इसका, आई। आंख को क्या बोलते हैं, आई, तो यहां पर आई है, आई, विल लगा दो बिजली का। खाने को क्या बोलते हैं, ईट। और फूड यानी भी खाना होता है, पर फूड कोई चीज होती है, इसको हम पकड़ सकते हैं हाथ में, तो चीज है यहां पर देखिए,
आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगा, इसको मिटा देते हैं, मैं पढ़ाई करूं, देखिए करूंगा। अब मछली बना लीजिए, और मछली की पूंछ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताओ क्या दिख रहा है, गा दिख रहा है। ठीक है, और जैसे ही गा दिख जाएगा आपको विल याद आ जाएगा। आई विल स्टडी, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। तीसरा हो गया। अब आप देख पा रहे हो यहां पर कार्ड्स हैं, देखिए ये हमारे ताश के पत्ते टाइप के हैं। ठीक है, और ये भी एक तरीका है जिस पर आप कहते हैं ना कि जिस पर जो पत्ता गिरता है उस पर उसका सेंटेंस बनाना पड़ता है। इसमें सारे रूल्स हैं जो आप देख रहे हैं, इसके फोटो वगैरह इसमें भी दिए गए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है सीखने की। ठीक है, अच्छा और चलते हैं। अब एक आखिरी तरीका बता दूं मैं आपको, आखिरी तरीका है दोस्तों याद करने का, जो मैं आपको समय से छोड़ रखा था, पर चलो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं बता देता हूं आपको। गाना या सॉन्ग, गाना या सॉन्ग, सॉन्ग से भी सारे रूल याद किए जा सकते हैं, और मैंने प्रूव कर भी दिया है। काफ़ी लोग, बड़े बड़े लोग भी इस गाना गा के इंग्लिश सीखे हैं। ठीक है, मतलब यकीन नहीं करेंगे, मैनेजर वगैरह लोग भी ये गाना गाते थे। गाना कैसे है, जो मैंने खुद ने लिखा है गाना, धुन मैंने थोड़ी सी ली है, कौन सी, ईचक दाना वाले से। तो चलो मौका लगा है तो मैं गाना आपको सुनाई देता हूँ, ख़त्म कर देंगे फिर उसके बाद। ठीक है, अच्छा न लगे तो कान बंद कर लो। ठीक है, चलो तो मैं गाना सुना रहा हूँ, गाने के भी नोट्स हैं, गाने के नोट्स भी देता हूँ मैं। ठीक है, गाना क्या है ध्यान रखना, सुनना। मैं आपको गाना खोल के दिखा दूंगा अगली बार। ठीक है, मेरे पास है तो मैं तब भी सिखा दूंगा, पर चलो शुरू किया तो दिल लो। देखो गाने क्या है, मैं बाजार जाऊंगा, पानी पूरी खाऊंगा, तुम जो खाने आओगे मैं तो भाग जाऊंगा, गागा गीगी जब भी आए विल तुम लगाना ईचक दाना। ठीक है, अब इसका सॉन्ग सुन लो। ठीक है, देखो, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। मैं बाजार जाऊंगा, जाऊंगा, पानी पूरी खाऊंगा, तुम जो खाने आओगे मैं तो भाग जाऊंगा, गागा गीगी जब भी आए विल तुम लगाना ईचक दाना। तो गागा गीगी आए तो क्या लगा दोगे, विल लगा दो। 3 4 5 तरीके हो गए, मैंने जल्दी में गा दिया, तो विल लगा देना। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें कुछ नहीं होता है, बिजली का बिल होता है, और बिजली का बिल नहीं चुकाया तो नाक कट जाएगी। विकेट्स वाला याद ही है आपको, प्रीवियसली चले अपन। ये नाक है, नाक में घुस गया था बिजली का बिल, नागिन ने बना लिया था बिजली का, नागिन ने बना लिया था बिल, पिक्चर का नाम था काबिल, दुनिया का अमीर आदमी बिल गेट्स, और नाक कट जाएगी, लड़का हमारी नाक कटवा देगा, कट देगी। और वो सॉन्ग, और भी तरीके 4 5 6 तरीके और हैं। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, केवल विल है, शैल लगता नहीं। काफी लोग पूछेंगे कि सर शैल का यूज नहीं करते, शैल अब यूज नहीं होता, मतलब कम से कम स्पोकन इंग्लिश में तो शैल खत्म हो चुका है, ग्रामर वगैरह में चलता है, पर स्पोकन इंग्लिश में शैल खत्म हो चुका है। तो ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कुछ भी आपको पूछना है वीडियो के बारे में, और आपकी कुछ दिक्कत है, अगर आप दूर दराज इलाके में रहते हैं और कुछ आप सीखना चाहते हैं कि सर हमें ये नहीं आता, सर वो नहीं आता, तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।